Hello everyone. Today I am going to discuss top 50 synonyms and antonyms for Air Force, Navy AA and SSR and NDA examination. Dear students, आज की इस वीडियो में हम जितने भी आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कराने जा रहे हैं उसमें से मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन जैसे एनडीए, एयरफोर्स और नेवी में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपने नोटबुक में नोट करते चलिए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वर्ड आपको दिया गया है इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल का अर्थ होता है असंभव, ठीक है, यानी कि जिसका होना निश्चित नहीं हो, यानी कि अनिश्चित हो। मीनिंग होता है इसका नॉट लाइकली टू बी ट्रू और टू हैपन। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है डाउटफुल और अनसर्टेन। एंटोनिम्स होते हैं इसके प्रोबेबल और सर्टेन। ये सभी क्वेश्चंस आपको साथ में नोट करते जाना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है, सेकंड जो वर्ड है आज का वो है पेटुलेंट। पेटुलेंट जो है यह एक एडजेक्टिव फॉर्म है और इसका मीनिंग होता है धृष्टतापूर्ण। मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग जो है इजीली एंगर्ड और एनॉयड स्पेशली इन अ रूड वे, ठीक है, यानी कि इजीली आसानी से गुस्सा हो जाने वाला, तंग होने वाला, उसको कहते हैं पेटुलेंट। और सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम होता है इम्पेशेंट और फ्रैक्सियस, और एंटोनिम्स होते हैं एग्रीएबल और पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तीसरा वर्ड आपको दिया गया है वो है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट जो है एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मीनिंग है मेहरबान या संतुष्ट। मीनिंग क्या होगा, विलिंग टू सेटिस्फाई अदर्स बाय बीइंग पोलाइट एंड फिटिंग इन विद देयर प्लान्स, यानी कि दूसरे के साथ घुल मिलकर रहने वाला, विनम्रता पूर्वक या संतुष्ट रहने वाला, ठीक है, उसको कहते हैं कॉम्प्लेसेंट। सिनोनिम क्या होगा, एमिएबल और पोलाइट, यानी कि जो बहुत ही विनम्र हो, संतुष्ट हो, उसको कहते हैं कॉम्प्लेसेंट। एंटोनिम्स होगा डिसकंटेंटेड या एंटागोनिस्टिक। याद कैसे रखेंगे इसको, कॉम्प्लेसेंट जो सेंट लोग होते हैं यानी कि साधु या संत लोग, वो कम प्लेस, कम जगह में ही संतुष्ट रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, ठीक है, और वो बहुत ही पोलाइट होते हैं। तो इस तरह से रिलेट करके आप कॉम्प्लेसेंट को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है फोर्थ में रिलेंट। रिलेंट जो है यह एक वर्ब है और इसका मीनिंग है, हिंदी मीनिंग तरस खाना, और इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो वो है टू सीज रेसिस्टेंस एज टू अनदर्स आर्गुमेंट्स, डिमांड्स और कंट्रोल, ठीक है। तो रेसिस्टेंस यानी कि तरस खाना किसी पर, और इसके सिनोनिम्स कौन होंगे, कॉन्सीड एंड गिव इन, और एंटोनिम्स होते हैं इसके कॉम्बैट या कॉन्फ्रंट, ठीक है। तो रिलेंट का मीनिंग हो गया तरस खाना और इसके ये हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सभी को याद करते चलना है और नोट भी करते चलना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रोग्राम। प्रोग्राम नाउन फॉर्म है, इसका मीनिंग है तबाही, और मीनिंग मैस्केयर या मास मर्डर होता है। सिनोनिम्स है इसके होलोकॉस्ट या स्लॉटर, और एंटोनिम्स है रिलीफ या रेस्क्यू, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए कि कोई भी एक्टर है तो वो जब कोई प्रोग्राम में जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत ही वो उसको थकान महसूस होती है, यानी कि उसकी पूरे बॉडी की मान लो तबाही हो जाती है, इस तरह से रिलेट कर रहे हैं। तो प्रोग्राम का मीनिंग हो गया तबाही यानी कि हॉलोकॉस्ट, और फिर जब वो घर आएगा तो उसको रिलीफ मिलेगी, कंफर्ट मिलेगा। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिलीफ या रेस्क्यू। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है सिक्स्थ में है एमिकेबल, ठीक है। एमिकेबल जो होता है वो एडजेक्टिव फॉर्म है और इसका मीनिंग क्या है, विनम्र, और इसका इंग्लिश मीनिंग है कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडलीनेस एंड एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड, जहां पर झगड़ा नहीं हो। सिनोनिम्स है कॉर्डियल और सिविल। एंटोनिम्स क्या है, अनफ्रेंडली या होस्टाइल, यानी कि दुश्मनी, दुर्व्यवहार, एंटोनिम्स होंगे इसके। एमिकेबल, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ साथ जो रहने वाला हो, एमिकेबल, यानी कि इसको ऐसे याद रखिए, एम आई एबल, अपने फ्रेंड से पूछेंगे एम आई एबल, यानी कि एबल होंगे, यानी कि विनम्र होंगे। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। एमिकेबल क्या होगा, विनम्र होगा। नेक्स्ट देखिए सेवेंथ। सेवेंथ जो आपको वर्ड दिया गया है इसका मीनिंग है चुराना, जो कि वर्ड है पुरलोइन, ठीक है। पुरलोइन जो है वर्ब है, इसका मीनिंग है स्टील समथिंग,
किसी भी चीज़ को चुराना, चोरी करना। तो सिनोनिम इसके क्या है, लूट है या पिल्फर है, और एंटोनिम्स है बेस्टो या कंट्रीब्यूट यानी कि योगदान देना। ठीक है, तो पुरलोइन को आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि पूरी रात, पुरलोइन यानी कि पूरी रात में उसने वायलिन चुरा ली। वायलिन होता है ना, तो पूरी रात उसने, रात भर मिल करके सभी लोगों ने और उसकी वायलिन चुरा ली। तो पुरलोइन का मीनिंग क्या हो गया, चुराना, स्टील, लूट, पिल्फर इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 8th वर्ड, 8th में दिया गया है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट जो है एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मीनिंग है क्षणिक यानी कि बहुत कम समय के लिए, लास्टिंग फॉर ओनली ए शॉर्ट टाइम या टेम्पोररी जिसको आप कहते हैं। तो सिनोनिम्स इसके होते हैं टेम्पोररी या शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय के लिए जो रहे, और एंटोनिम्स होंगे परमानेंट या फॉरएवर, अस्थाई। ठीक है, तो ट्रांजिएंट यानी कि बहुत कम समय के लिए। नेक्स्ट देखिए वर्ड यहाँ पर आपको दिया गया है, ये है इनविगोरेट। इनविगोरेट जो है वर्ब फॉर्म है, इसका मीनिंग होता है उत्तेजित करना। मीनिंग है टू गिव न्यू एनर्जी और स्ट्रेंथ टू समवन और समथिंग, यानी कि किसी को और मोटिवेट करना, उत्तेजित करना और उसको एनर्जी देना, स्ट्रेंथ देना। तो सिनोनिम इसके होंगे बूस्ट या स्टिमुलेट, और एंटोनिम्स होते हैं डिस्करेज या डिसुएड यानी कि भड़काना या उसको हतोत्साहित करना, तो वो हो जाएगा इसका एंटोनिम इनविगोरेट। ठीक है, तो इनविगोरेट का मीनिंग हो गया उत्तेजित करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपको दिया गया है, ये है इजिलिटेरियन। इजिलिटेरियन का मीनिंग है समानाधिकारवादी यानी कि जो समान अधिकार हो सबका, जहाँ पे ये नाउन फॉर्म है। मीनिंग वन हु एडवोकेट्स और प्रैक्टिस सोशल इक्वालिटी, जो सोशल इक्वालिटी रखता हो, हमेशा सबको समान रूप से देखता हो, समान रूप से सबके साथ व्यवहार करता हो, उसको कहते हैं इजिलिटेरियन। और इसके सिनोनिम होते हैं डेमोक्रेट या लेवलर, और एंटोनिम क्या होंगे, स्नॉब या स्नूट। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है 11th हमने अभी किया है, पुरलोइन यानी कि चुराना, पूरी वायलिन रात भर में चुरा ली, ये हमने किया था। 12 देखिए, 12 में दिया गया है रेप्रोबेट। रेप्रोबेट क्या है, नाउन फॉर्म है, इसका मीनिंग होता है बदमाश। ठीक है, बदमाश यानी कि जो बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड हो। तो मीनिंग है एन अनप्रिंसिपल्ड पर्सन, अनप्रिंसिपल मतलब असिद्धांतवादी। सिनोनिम है रोग या स्क्वांड्रल, एंटोनिम्स है अपराइट या वर्चुअस। इनडिसिप्लिन्ड आज जिसको बोल सकते हैं रेप्रोबेट। इसके बाद दिया गया है देखिए 13 में आर्डेंट। आर्डेंट जो है एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है उत्साही, जो बहुत ही एंथुजियाज्म रखता हो, एंथुजियास्टिक जो हो, उसको कहते हैं आर्डेंट। मीनिंग क्या है इसका, कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग एंथुजियाज्म। सिनोनिम्स होते हैं इसके पैशनेट या एंथुजियास्टिक, और एंटोनिम होते हैं एपाथेटिक या डल, जो बहुत ही उत्साह भरा हो, उत्साह जो हमेशा उत्सुक हो, उसको कहते हैं आर्डेंट। इसके बाद देखिए 14 नंबर, इसमें दिया गया है एबोमिनेट। एबोमिनेट जो है यह एक वर्ब फॉर्म है और इसका मीनिंग होता है घृणा करना, नफरत करना, हेट करना, इसको कहते हैं टू हेट समथिंग वेरी मच, बहुत ज़्यादा किसी से घृणा करना। सिनोनिम क्या होंगे, अबहॉर या डिस्पाइज, और एंटोनिम्स होंगे एडमायर या अप्रूव, यानी कि एंटोनिम्स होंगे इसके बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद करना या प्रशंसा करना। ठीक है, तो एबोमिनेट ऐसे याद कर सकते हैं कि अब मना करना, अब मना करना मतलब पहले आप उसको बहुत ज़्यादा चाहते थे, अब मना कर रहे हैं यानी कि घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। अबहॉर यानी कि अब और नहीं, अब और नहीं, अबहॉर मीन्स हेट करना, नफरत करना। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। 15 देखिए यहाँ पर वर्ड दिया गया है, ये है स्काल्डिंग। स्काल्डिंग जो है एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मीनिंग होता है धधकते हुए। क्या होता है, धधकते हुए। जैसे इफ़ अ लिक्विड इज स्काल्डिंग इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, जैसे आप पानी गर्म करते हैं या दूध गर्म करते हैं तो वो कैसे ऊपर की तरफ उफान मारता है, तो उसको कहते हैं स्कैल्डिंग, मतलब धधकना। ठीक है, और सिनोनिम क्या होंगे इसके, ब्लेजिंग या ब्लिस्टरिंग, जैसे किरोसिन ऑयल भी जैसे जलाते हैं तो वो भी धधकता है ऊपर की तरफ आग, तो उसको कहते हैं स्काल्डिंग। और एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, कोल्ड या कूल, बिल्कुल ठंडा उसको
कहते हैं इसका जो एंटोनिम हो जाएगा कोल्ड या कूल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड दिया गया है 16 में ब्रेवियरी। क्या है ये? ब्रेवियरी। ब्रेवियरी का मीनिंग होता है प्रार्थना संग्रह। ठीक है, प्रार्थना संग्रह, यह एक नाउन फॉर्म है। मीनिंग होता है ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द मेन पॉइंट्स। ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द मेन पॉइंट्स, जितने भी मेन पॉइंट्स होते हैं उनको मतलब छोटे संक्षिप्त रूप में उसको समझाना, उसको कहते हैं ब्रेवियरी। सिनोनिम क्या होता है इसका? समरी या कॉन्स्पेक्सस या एनकैप्सुलेशन या आउटलाइन। ठीक है, या कंसाइज भी आप कह सकते हैं, यानी कि छोटे रूप में संक्षिप्त रूप में मेन पॉइंट्स को बताना, उसको कहते हैं ब्रीवियरी। एंटोनिम्स क्या होते हैं इसके? एनलार्जमेंट या एक्सपेंशन या लेंदी भी कह सकते हैं, अर्थात होता है कि इसको विस्तार में समझाना, बड़ा करके समझाना, तो वो होगा इसका एंटोनिम। 17 जो वर्ड दिया गया है वो है स्टॉजी। स्टॉजी है एडजेक्टिव फॉर्म और मीनिंग है उदासीन, यानी कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़े। स्टॉजी मीनिंग है डल एंड अनइंस्पायर्ड, लैकिंग ओरिजिनलिटी और एक्साइटमेंट, जिसके अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं हो, जिसके अंदर कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं हो, बहुत ही कमी हो जिसके अंदर, उसको कहते हैं स्टॉजिटी। सिनोनिम्स क्या है? अनइंटरेस्टिंग या ड्रेयरी, और एंटोनिम्स है एक्साइटिंग और क्रिएटिव। ठीक है, स्टॉजी यानी कि उदासीन। अब देखिए 18 क्या है? प्यूमेल। प्यूमेल एक वर्ब फॉर्म है, इसका मीनिंग होता है कूटना। मीनिंग है टू डिफीट समवन इजिली एट अ स्पॉट, आसानी से किसी को डिफीट करना। ठीक है, कूटना। सिनोनिम क्या है? बैस या बैटर, और इसके एंटोनिम है कॉम्प्लीमेंट या फेल। कॉम्प्लीमेंट या फेल। नेक्स्ट वर्ड देखिए 19, इसमें क्या दिया गया है? डायलेटरी। डायलेटरी जो है यह एक एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मीनिंग होता है धीमा, यानी कि धीरे धीरे, बहुत ही। स्लो टू एक्ट, बहुत धीरे धीरे कार्य में आना। सिनोनिम क्या होंगे इसके? स्लगिश या स्लॉथफुल, और इसके एंटोनिम होंगे फास्ट, तेज, या प्रॉम्प्ट, इट मीन्स जल्दी। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर वर्ड यहाँ पर दिया गया है कॉन्फ्लेट। यह एक एडवर्ब है, इसका मीनिंग होता है मिलाना, एक साथ किसी भी चीज़ को मिलाना। मीनिंग है कॉम्बाइन, जोड़ना, टू और मोर सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट या आइडियाज, जितने भी विचार हैं या टेक्स्ट हैं, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं हैं, उन सभी को एक साथ कंबाइन करना, उसको कहा जाता है कॉन्फ्लेट। इसके सिनोनिम्स क्या है? अमलगमेट एंड कॉन्वर्ज, और एंटोनिम्स है डिवाइड या सेपरेट, मतलब अलग करना इसका एंटोनिम हो जाएगा, और मिलाना हो गया इसका सिनोनिम। ठीक है, 21 नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है। 21 नंबर देखिए वर्ड रिवल्शन। ठीक है, रिवल्शन यह एक नाउन फॉर्म है, इसका मीनिंग होता है घृणा, फिर से नफरत करना आ गया, जैसे अबहॉर आया था उसमें, तो रिवल्शन का मीनिंग क्या हो गया? घृणा करना। मीनिंग क्या है? डिसलाइक सो स्ट्रॉन्ग एज टू कॉज स्टोमक अपसेट और क्विजिनेस, तो घृणा करना इसका मीनिंग हो गया, और सिनोनिम्स हैं अवर्शन या डिसगस्ट, और एंटोनिम्स क्या है? फॉन्डनेस या लाइकिंग, यानी कि चाहत किसी भी चीज़ की, वो है इसका एंटोनिम। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, इसमें दिया गया है जियर। जियर क्या है? यह एक नाउन फॉर्म है, इसका मीनिंग है मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। मीनिंग है र्यूड एंड मॉकिंग रिमार्क, किसी का मजाक उड़ाना यानी कि जियर। और इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं? हूट या रिडिकुल, और एंटोनिम्स है कॉम्प्लीमेंट या प्रेज। ठीक है, तो जियर का मतलब क्या होगा? मजाक। अब मान लीजिए कुछ ऐसे बदमाश लड़के हैं, तो वो सड़क पर किसी ओल्ड मैन का, किसी बूढ़े व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं, क्या करके? बियर पी करके। जियर को याद रखिए बियर से, तो बियर पी करके उनका मजाक उड़ा है। ठीक है, तो जियर का मतलब क्या हो गया? मजाक उड़ाना, बियर पी करके मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है 23 नंबर देखिए प्रीकेरियस। प्रीकेरियस जो है एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मीनिंग है अनिश्चित, अनसर्टेन। मीनिंग क्या है इसका? डिपेंडेंट ऑन चांस, अनसर्टेन, जो चांस पर डिपेंड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, यानी कि अनसर्टेन हो। सिनोनिम क्या होंगे? अनश्योर, अनप्रेडिकेबल,
सर्टेन इसका एंटोनिम है और कॉन्फॉर्म भी इसका एंटोनिम है, ठीक है। तो दोनों आपको कराया जा रहा है, सिनोनिम और एंटोनिम्स भी। आसानी से आप इस सभी को वर्ड्स को याद कर सकते हैं। 25 नंबर यहाँ पर 25 में क्या दिया गया है, इम्पोवरिज। इम्पोवरिज जो है वर्ब फॉर्म है, इसका हिंदी मीनिंग है शक्तिहीन करना। क्या है, शक्तिहीन करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वीकेन या एग्जॉस्ट, और एंटोनिम्स हो जाएंगे स्ट्रेंथन या और उसको मजबूत बनाना, ठीक है, एनर्जी देना, उसको इनकरेज करना। तो ये होगा इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है रिपुडिएट। देखिए रिपुडिएट का मीनिंग होता है अस्वीकार करना, किसी को असहमति दिखाना, और इसके सिनोनिम है रेनाउंस या एबेंडन। एबेंडन मतलब होता है गिव अप कर देना, त्याग देना। एंटोनिम क्या होगा, एम्ब्रेस करना या उसको स्वीकार करना, एग्री करना, आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया गया है 27 है कॉन्वेलेस। कॉन्वेल्स का मतलब होता है निरामय होना। क्या होना, निरामय होना, यानी कि फिर से जैसे आप पहले बीमार थे और फिर ठीक हो जाना, यानी कि इम्प्रूव कर देना। तो सिनोनिम हो जाएगा रिकवर या इम्प्रूव, और एंटोनिम्स हो जाएगा डेटेरियोरेट। क्या होता है, डेटेरियोरेट। 28 दिया गया है ब्लंट। ब्लंट क्या है, यह एक एडजेक्टिव फॉर्म है और इसका मीनिंग है स्पष्टवादी। सिनोनिम होगा फ्रैंक या स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधा स्पष्ट बोलने वाला, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सबटल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वर्ड दिया गया है 29। इसका जो वर्ड है वो है रिकॉन्साइल। यह एक एडवर्ब फॉर्म है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है समाधान करना, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना, उसको कहते हैं रिकॉन्साइल। सिनोनिम हो जाएगा रिन्यूट, यूनाइट एंड पैसिफाई, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स क्या है, एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज। नेक्स्ट वर्ड लिया गया है 30 में कास्टिगेट। कास्टिगेट जो है वर्ब फॉर्म है, इसका मीनिंग होता है आलोचना करना, किसी की बुराई करना। सिनोनिम क्या है, रिबॉक या एडमोनिश। इसके अलावा आप क्रिटिसाइज भी लिख सकते हैं, कॉन्डेम भी लिख सकते हैं। तो ये इसके सिनोनिम्स होते हैं, आलोचना करना, बुराई करना। और एंटोनिम क्या होगा, प्रेज करना, यानी कि उसकी प्रशंसा करना। एडमायर, यानी कि एडमायर का मीनिंग भी होता है प्रशंसा करना। नेक्स्ट देखिए 31 में दिया गया है यूफोरिया। यूफोरिया क्या है, नाउन फॉर्म। इसका मीनिंग होता है उत्साह, यानी कि एक्साइटेडनेस। सिनोनिम होगा इलेशन या हैप्पीनेस, और एंटोनिम होगा माइजरी। 32 में दिया गया है डिस्मेय। डिस्मेय जो है नाउन फॉर्म है, इसका मीनिंग होता है त्रस्त करना। क्या होना, त्रस्त करना, यानी कि किसी को डिस्करेज कर देना। तो सिनोनिम होगा हॉरिफाई या शॉक, और एंटोनिम होगा इनकरेज करना, यानी कि उसको और भी बढ़ावा देना, मोटिवेट करना। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है 33। इसमें है अंडरलाई। अंडरलाई, अंडरलाई का वर्ब फॉर्म है, इसका मीनिंग है नींव रखना, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना। तो सिनोनिम होगा फंडामेंटल या बेसिक, और एंटोनिम होगा सबॉर्डिनेट। क्या होगा, सबॉर्डिनेट। नेक्स्ट देखिए दिया गया 34। इसमें है रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मीनिंग है निष्कपटता, यानी कि बिना छल के बिल्कुल सीधा सीधा। तो इसका सिनोनिम होगा राइटियसनेस या गुडनेस, ठीक है, अच्छाई, एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से, निष्कपटता। एंटोनिम इसका क्या होगा, इनफेमी। क्या होगा एंटोनिम इसका, इनफेमी। नेक्स्ट है 35 में दिया गया राइफ। राइफ जो है एडजेक्टिव फॉर्म, इसका मीनिंग होता है फैला हुआ, पूरा चारों तरफ फैला हुआ, इसका मीनिंग होगा। सिनोनिम होगा वाइड स्प्रेड या कॉमन, और इसका एंटोनिम होगा स्कार्स। स्कार्स मतलब बहुत ही कम जगह पर जिसकी कमी हो, उसको कहते हैं स्कार्स। नेक्स्ट है 36 है रिट्रीट। रिट्रीट वर्ब फॉर्म है, इसका मीनिंग होता है पीछे हटना। सिनोनिम होगा विड्रॉ या ड्रॉबैक, और एंटोनिम होगा एडवांस, मतलब आगे बढ़ना, एडवांस। नेक्स्ट है रेनेज, जो वर्ब फॉर्म है, इसका मीनिंग है छोड़ना, त्याग देना। सिनोनिम क्या होगा, ब्रेक या बैक आउट, और एंटोनिम होगा कीप, यानी कि टच में रहना। नेक्स्ट देखिए 38 क्या है, एस्पोरेडिक। एस्पोरेडिक जो है एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मीनिंग है छीट फूट, मतलब कहीं कहीं,
कहीं कहीं हो, अनियमित हो, इरेगुलर हो, तो सिनोनिम होगा इनफ्रीक्वेंट या इरेगुलर, और एंटोनिम होगा फ्रीक्वेंट या रेगुलर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए दिया गया है 39 प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उत्तेजक। क्या होता है? उत्तेजक, जिसको उकसाना बोल सकते हैं आप किसी को। तो सिनोनिम होगा एनोइंग या इरिटेटिंग, और इसका एंटोनिम होगा सूथिंग। नेक्स्ट देखिए 40 में क्या दिया गया है? श्रग। श्रग का अर्थ होता है उपेक्षा। क्या होता है? उपेक्षा, यानी कि ओवरलुक करना, नेग्लेक्ट करना आप बोल सकते हैं। तो सिनोनिम होगा डिसमिस, टेक नो नोटिस ऑफ, और एंटोनिम होगा हीड। 41 है प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी। क्या होता है? बुद्धिमानी। सिनोनिम होगा जजमेंट या सेजेसिटी, और एंटोनिम होगा फुली, यानी कि मूर्खतापूर्ण, फोली। नेक्स्ट है 42। देखिए 42 में दिया गया एफिशिएंसियस। एफिशिएंसियस का मीनिंग होता है प्रभावोत्पादक। क्या होता है? प्रभावोत्पादक, यानी कि जो बहुत ही प्रोडक्टिव हो। ठीक है। तो सिनोनिम होगा सक्सेसफुल या इफेक्चुअल, और एंटोनिम होगा इनएफिशियस। ठीक है, अनप्रोडक्टिव। और 43 में है फ्लडी, जो कि नाउन फॉर्म है। इसका मीनिंग होता है लहर। क्या होता है? लहर। सिनोनिम होगा स्पीड या फ्लड, और एंटोनिम होगा डर्थ या स्कार्सिटी, आप बोल सकते हैं इसको। 44 देखिए दिया गया है वर्ड विटल। विटल जो है वर्ब फॉर्म है, इसका मीनिंग है काटना। सिनोनिम है इसके इरोड या वेयर अवे, और एंटोनिम होगा इंक्रीज, यानी कि बढ़ाना, उसको ऑगमेंट करना। 45 में दिया गया है, देखिए यहाँ पर ट्रेंचेंट, जो कि एडजेक्टिव फॉर्म है। इसका मीनिंग है तीव्र, तेज। सिनोनिम होगा कटिंग या पॉइंटेड, और एंटोनिम होगा वूली। क्या होगा? वूली। 46 है डेट्रीमेंट, जो कि नाउन फॉर्म है। इसका मीनिंग होता है हानि। क्या होता है? हानि। सिनोनिम होगा हार्म या डैमेज, और एंटोनिम क्या होगा? बेनिफिट, प्रॉफिट या रेवेन्यू। ये सभी इसके एंटोनिम्स होंगे। इसके बाद है 47। देखिए 47 में दिया गया है गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज का अर्थ होता है झटका देना। सिनोनिम क्या है इसका? शॉक या स्टार्टल, और एंटोनिम क्या है? डीमोटिवेट, डिस्करेज। ठीक है। 48 में दिया गया एक्सीड। एक्सीड जो है वर्ब फॉर्म है। इसका मीनिंग है मान लेना, सहमति दर्शाना, और सिनोनिम होगा इसका इंडोर्स या एक्सेप्ट, और एंटोनिम क्या होगा? रिफ्यूज कर देना। ठीक है, रिफ्यूज का मतलब रिजेक्ट कर देना। इसके बाद देखिए दिया गया है 49। 49 में है बर्जियोन। बर्जियोन है वर्ब फॉर्म। इसका मीनिंग है प्रसार करना, वाइड करना, उसको एक्सपेंड करना। तो सिनोनिम होगा स्वेल या एक्सपेंड, एंटोनिम होगा श्रिंक, मतलब छोटा। और 50 नंबर लास्ट जो है वर्ड आज का जस्टिस। जस्टिस का मीनिंग होता है सजा देना, पनिश करना। तो इसके सिनोनिम हो गए अनब्रेड या बिरेट। ठीक है, और एंटोनिम क्या होगा? प्रेज या एडमायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो का टारगेट है 10 लाइक्स। अगर इस वीडियो पर 10 लाइक्स आते हैं तो फिर से कल आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कराएंगे। जय हिंद।